अब हम देखते हैं ये नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, दिस इज नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। इसके बाद नाइट्रोजनस बेस दूसरा न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता था? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा जो देखेंगे उसको हम करेंगे दैट इज नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ये देख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस क्या हो गया? फॉस्फेट मतलब कि फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया। तो तीनों याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर हम देखे थे नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, यही तो होता है प्यूरिन होता है। तो प्यूरिन होता है, तो प्यूरिन में कितने होते हैं नाइट्रोजनस बेस बताएंगे? 2 बताए थे। कौन कौन सा? एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एडेनिन, ठीक है। तो एडेनिन कहां होता है? ये डीएनए और आरएनए दोनों में होता है कॉमन। तो यहां पर देख रहे हैं आरएनए में होता है और डीएनए में भी होता है, दोनों जगह, ठीक है। उसी तरह ग्वानिन देखेंगे, ठीक है, एजी बताए थे ना, एडेनिन एजी, ठीक है। और ग्वानिन जो होता है ये भी कॉमन है, इट इज कॉमन इन बोथ आरएनए एंड डीएनए, यही तो है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। उसी तरह हम क्या देखे थे? उसी तरह हम देखे थे सीयूटी बताए थे, पिरिमिडीन क्या बताए थे? दैट इज प्यूरिन के बाद पैरामिडीन, ठीक है। तो पैरामिडीन में जो होगा इसको कहते थे साइटोसिन, ठीक है, कट बताए थे, ठीक है। दूसरा क्या बताए थे? सी यू हो गया यूरेसिल, और इसके बाद तीसरा क्या बताए थे? दैट इज टी थाइमीन, ठीक है। याद रखेंगे, स्पेलिंग इज THYMINE, थाइमीन, ठीक है। थाइमीन एक THIAMINE होता है, ठीक है। क्या होता है? ये THYMINE है। एक और स्ट्रक्चर, एक और नाम होता है स्पेलिंग THIAMINE, तो वो विटामिन बी है, विटामिन B1, उसको THIAMINE, यहाँ पर THYMINE है, ठीक है। तो थाइमीन ये, तो याद रखना CUT, ठीक है। तो प्यूरिन हो गया AG और पैरामिडीन क्या हो गया? दैट इज CUT कट। तो 2 है यहां पर, ये हो गया प्यूरिन, ठीक है, ये हो गया प्यूरिन और ये हो गया पैरामिडीन, ठीक है, कट। अब देखिए ये दोनों जगह पाया जाता है। साइटोसिन जो देखेंगे ये क्या हो गया? आरएनए में भी पाया जाता है और ये डीएनए में भी पाया जाता है। लेकिन हम बताए थे कि इसमें यूरेसिल कहां होता है? यूरेसिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, डीएनए में नहीं। थाइमीन कहां पर होता है? ये सिर्फ डीएनए में होता है। तो ये याद रखना है, बस ये 2 वाला बताए थे कि आरएनए में कौन होगा? यूरेसिल और थाइमीन। तो ये 2 जो है, तो अगर डीएनए कहेंगे तो डीएनए में क्या होगा? 4 नाइट्रोजनस बेस, 1 2 3 कॉमन है और 1 4। आरएनए में 1 2 3 और 1 यूरेसिल, ठीक है। तो थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरेसिल इज एब्सेंट इन डीएनए, मींस इट इज प्रेजेंट इन आरएनए, ये ध्यान देना है। अब देखिए, अब आपको पूछ देगा व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड ऑफ कौन सा नाइट्रोजनस बेस? एडेनिन। इन आरएनए, ठीक है, इन आरएनए। तो ये क्या हो जाएगा? इन आरएनए। तो यहां पर देखिए, मतलब ये कह रहा है कि एडेनिन है, क्या है इसमें? एडेनिन है, ठीक है, प्लस
ठीक है। आरएनए में कौन सा शुगर होगा, पेंटोज तो होगा लेकिन राइबोज शुगर, तो प्लस राइबोज शुगर, ठीक है। तो एडेनिन अगर है और उसके साथ हम क्या जोड़ रहे हैं, राइबोज शुगर आरएनए में, तो इसको हम कहते हैं एडिनोसिन। क्या कहते हैं इसको, याद रखेंगे। जब भी हम एडिनोसिन कहें, क्या कहेंगे, जब भी हम एडिनोसिन कहें तो आपको समझ लेना ओसी लगा है, क्या लगा है इसमें, ओसिन, ठीक है, ओसिन लगा देना है। तो एडेनोसिन इज द एडेनिन इज नाइट्रोजन स्पेस, लेकिन एडेनोसिन कहें तो मतलब कि ये शुगर के साथ जुटा हुआ है, तो कह सकते हैं एडिनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ एडेनिन इन आरएनए, ठीक है। डीएनए में क्या होगा, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा डीएनए में, तो एडेनिन है प्लस राइबोज नहीं, कौन सा शुगर होगा इसमें, डीऑक्सी राइबोज शुगर अगर जुड़ा होगा, ठीक है। तो एडेनिन अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर से जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, तो वही चीज है, सेम चीज तो है, एडेनिन प्लस राइबोज शुगर, एडेनिन प्लस राइबोज शुगर सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डीऑक्सी ना, तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर कर देंगे डीऑक्सी लगा देंगे आगे, ठीक है, और सेम चीज रहेगा, तो डीऑक्सी एडिनोसिन, क्या कहेंगे इसको, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। तो जब भी याद रखिएगा डीएनए में है तो क्या करेंगे हम, वही चीज होगा, बस हम क्या करना है, हमको एडिनो सेम है, यहां पर बस लगा देना है डीऑक्सी, ठीक है। तो यहां पर देखिए ओसिन लगा दिए हैं सब में, इसमें क्या लग गया है, ओसिन, ठीक है। तो डीऑक्सी एडेनोसिन, तो ये हटा देना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आरएनए में कहेगा तो डीऑक्सी राइबोज शुगर सिंपल राइबोज है, तो एडेनोसिन और यही चीज डीऑक्सी बस लगा देना है। तो यहां पर देखिए ग्वानिन है तो क्या हो जाएगा, ओसिन लगाना है ना, तो ग्वानोसिन, मतलब कि क्या हो जाएगा, एक और लिख दे रहे हैं, ग्वानिन प्लस कौन सा शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। उसी तरह डीएनए में क्या कर देंगे, डीऑक्सी लगा देना है बस, तो डीऑक्सी, ठीक है, तो कैपिटल डी लिख दे रहे हैं, डीऑक्सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ग्वानिन प्लस राइबोज की डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। तो एक तरह से याद रखेंगे न्यूक्लियोसाइड लिखना है, क्या लिखना है, न्यूक्लियोसाइड, तो उसके लिए बस इसमें प्यूरिन वाला में क्या लगा देना है, ओसिन, याद रखिएगा। न्यूक्लियोसाइड में क्या लगा देंगे हम, ओसिन, क्या है, ओसिन। तो देखिए एडेनिन है, प्यूरिन में एडिनोसिन, ग्वानिन है, ग्वानोसिन, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या लगा देंगे, इडीन लगा देना है, IDIN, क्या लगाना है, इडीन, IDIN, इडीन। तो आप खुद बताइए क्या होगा, साइटोसिन है तो आरएनए में क्या हो जाएगा, साइटीडीन, इसमें डीऑक्सी लगा देंगे, तो ये लीजिए डीऑक्सी साइटीडीन। आरएनए में क्या होगा बताइए, तो ये यूरेसिल है तो यूरी डी, डीएनए में तो होगा ही नहीं, तो डीऑक्सी यूरिडीन नहीं होता है। डीएनए में देखेंगे थाइमिडीन, क्या कहते हैं इसको, थाइमिडीन, लेकिन आप कहिएगा थाइमिडीन, तो ये क्या होगा, ये आरएनए में होता है ना, डीएनए में डीऑक्सी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको डीएनए में तो क्या है, थाइमिडीन को आप डीऑक्सी थाइमिडीन भी कर सकते हैं और थाइमिडीन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आरएनए में तो होता ही नहीं है, तो याद रखेंगे इसको थाइमिडीन ही कह सकते हैं, ठीक है, यूरिडीन। तो ये देखिए इडीन लगा देना, इसमें क्या लगा देना है, ओसिन, और इसमें इडीन, तो एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन, देखिए ये थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, इसके बाद इधर एडेनोसिन, ग्वानोसिन, तो ओसिन, ये याद रखिएगा, ओसिन और इडीन लगा देना है, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह अब आगे देखते हैं, क्या ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोसाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें देखिए ये न्यूक्लियोसाइड था, मतलब नाइट्रोजनस बेस और शुगर, इसका नाम क्या था यहां पर, तो आरएनए ही में देख रहे हैं, तो देखिए एडिनोसिन था ना, आरएनए एडेनिन प्लस राइबोज शुगर को क्या कहते थे, एडेनोसिन, इसमें क्या जोड़ देना है, इसमें एक केवल क्या जोड़ रहे हैं हम, फॉस्फेट ही तो जोड़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
एडेनोसिन मोनो फॉस्फेट कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसको शॉर्ट में AMP। एक ही फॉस्फेट जोड़ रहे हैं ना, 2 जोड़ते हैं तो डाइफॉस्फेट, 3 जोड़ते हैं तो ट्राइफॉस्फेट, तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी को एक और टर्म यूज कर सकते हैं, एडिनिलिक एसिड भी कर सकते हैं, इक एसिड लगा देना है। और एडिलेट, जैसे कि साइट्रिक एसिड होता है ना, उसको साइट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड है ऑक्सलेट, तो उसी तरह एडिनिलिक एसिड है तो एडिलेट, ठीक है। यहां पर क्या होता है इसमें डीएनए में, तो वही चीज है, तो डीऑक्सी बस लगा देंगे, तो डीऑक्सी एडिनोसिन था, उसमें मोनोफॉस्फेट लगा देंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, डी लगा देंगे बस, डीएमपी इसको शॉर्ट में कहेंगे, ठीक है। इसी को क्या कर सकते हैं, वही चीज है, डी इसमें एडिनिलिक एसिड है, ठीक है, तो डीऑक्सी ना, तो डीऑक्सी बस वही चीज रखेगा, एडिनिलिक एसिड और डीऑक्सी एडिनिलेट, ठीक है। सेम उसी तरह वही क्या कर देना, बस डीऑक्सी लगा देना है इसमें, डीएमपी डीएमपी, तो उसी तरह सारा का सारा हो जाएगा। तो आरएनए में क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन है, ठीक है, तो ग्वानोसिन मोनो फॉस्फेट, तो जी, ठीक है, GMP, ठीक है। उसी तरह इसी को क्या कर सकते हैं इसी तरह ग्वानिलिक एसिड और ग्वानिलेट, ठीक है, सेम उसी तरह। लेकिन डीएनए में क्या कहेंगे इसको, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, तो DGMP कहेंगे। तो जब भी डी लग जाए आप समझ लीजिएगा कि ये है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या कर सकते हैं, डीऑक्सी ग्वानोसिन, तो डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड और डीऑक्सी ग्वानिलेट, ठीक है। उसी तरह डीएनए में देख रहे हैं, डीएनए में यहां आगे ये यहां पर, ठीक है, ये डीएनए यहां पर आरएनए साइटिडीन, तो ये क्या हो जाएगा उसी तरह, तो यहां पर क्या कहेंगे, साइटिडीन है आरएनए में, तो साइटिडीन मोनो फॉस्फेट CMP, ठीक है। उसी तरह सारा हो जाएगा, तो DCMP। उसी तरह यूरिडीन है, तो यूरिडीन मोनो फॉस्फेट, तो यूरिडीन, इसको क्या कहेंगे, थाइमिडीन मोनो फॉस्फेट, ठीक है। तो ये थाइमिडीन मोनो फॉस्फेट। इसी को क्या कर सकते हैं, यूरिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलेट, ठीक है, ये कर सकते हैं। उसी तरह यहां पर क्या है, थाइमिडाइलिक और डीऑक्सी भी यूज कर सकते हैं, तो ये क्या कहेंगे, थाइमिडाइलिक एसिड और थाइमिडाइलेट, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, कि ये सब एग्जांपल्स